अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक जो टॉपिक करेंगे आपके जो चेक पॉइंट्स होने हैं टू, उसमें एक है आपको अनसीन कम्प्रीहेंशन का। ये आपको क्लास 2 के बाद से आना शुरू हो जाता है, इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा आसान सा है, अगर आप मेरे साथ साथ चलें जो मैं आपको बताऊंगा तो एक किस्म का रिवाइज हो जाएगा और थोड़ी सी आपकी गाइडेंस हो जाएगी कि कोई आपने जो पैराग्राफ या कोई किसी चीज़ कोई ऐसी आती है आपको जो आपको पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ होता और उसके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, बताया आपको पहले भी गया होगा, मगर एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेंगे। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। व्हाट इज़ एन अनसीन कम्प्रीहेंशन? ठीक है, इस एक्सक्यूज़ मी, ये अनसीन कम्प्रीहेंशन होती क्या है जी? Unseen comprehension is a type of reading comprehension exercise. An unseen comprehension is a type of reading comprehension exercise where students are asked to read and understand a passage that they have not seen before. यानी आपको ऐसा पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसके बाद उससे सवाल पूछे जाते हैं जो आमतौर पर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता। Unseen comprehension exercises are often used in tests and exams to assess students' reading comprehension skills. यानी ये आपको इनफैक्ट इसलिए आपके साथ जो है ना ये दिए जाते हैं आपको अक्सर करने के लिए, ताकि जो ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप जो पढ़ने की आपकी टेक्निक है, पढ़ के कुछ चीज़ समझने की टेक्निक है, उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको गाइड किया जा सके और ये देखा जा सके कि आप अच्छी तरीके से ग्रैस्प करने की सलाहियत में आपने इख्तियार कर ली है कि नहीं। वाई इज़ अनसीन कम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट? भाई इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमने देखना है। अनसीन कम्प्रीहेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल्स। यानी इसकी मदद से स्टूडेंट्स को ना ये वाली स्किल्स बड़ी उनकी बेहतर हुई थी। कौन कौन सी? रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज help students to develop their ability to read and understand different types of texts, including factual texts, fictional texts, and poetry. यानी पोइट्री और उसके अलावा आपकी दो किस्म की टेक्स्ट होती हैं ना, ये फैक्चुअल जो हकीकी चीज़ें जो होती हैं, या एक जो है फिक्शनल जो है वो भी आप पढ़ के आप देखते हैं कि जी आप उसको कितना अच्छा समझ सकते हैं। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर critical thinking skills by asking them to analyze and interpret the text they read. यानी आपकी critical thinking भी कि आप उस किसी चीज़ को पढ़ के उस पर क्रिटिक कर सकें, उस पर कमेंट कर सकें। फिर है इन्फ्रेंस। अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इन्फ्रेंस स्किल्स बाय आस्किंग देम टू मेक इन्फ्रेंसेज अबाउट द टेक्स्ट दे रीड। यानी आपने किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कैसे कायम किया, राय कायम की है, वो आपसे पूछा जाता है इसमें। फिर है वोकेबलरी। अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर वोकेबलरी बाय एक्सपोजिंग दैम टू न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपकी वोकेबलरी भी देखी जाती है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि अगर आपको किसी लफ्ज़ के मैनी ना आए तो अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है कि इस मैनी ये इस पैसेज में किसी या किसी एक सेंटेंस में अगर कोई यानी कोई लफ्ज़ यूज़ हुआ हो जो आपने पहले ना देखा हो तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, ये क्या लफ्ज़ के मैनी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी हाउ टू अप्रोच अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज। हमने करने की क्या तरीका क्या होता है, चलें ये देखते हैं। Here are some important tips how to approach unseen comprehension exercises। यानी अब आपको मैं टिप्स तो बताऊंगा कि जी कैसे हमने इनको अनसीन कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली, डोंट रश थ्रू द पैसेज। यानी एहतियात से पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना है इसको। और टेक योर टाइम टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट अबाउट। इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि इसको 3 दफ़ा आराम आराम से पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट दैट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू मेक। सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि अच्छा इससे जो है ना ऑथर जो है उसने क्या समझाने की या क्या पैगाम देने की कोशिश की है। फिर है कि आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग डिटेल्स, व्हाट एविडेंस डज द ऑथर्स यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया। नहीं, ऑथर ने जो भी चीज़ लिखी है उसको सपोर्ट करने के लिए उसने दरमियान में क्या चीज़ें बताई हैं कि कोई चीज़ ऐसे है तो उसकी क्या वजह है। ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग।
यूज़ द एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर्स। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हुए बड़ा एहतियात करनी है, और क्योंकि बड़ा गौर से पढ़ने हैं क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद पैसेज में से देखना है, और पैसेज में अगर आप जब किसी आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन का, तो आप पैसेज में से कोट भी कर सकते हैं कि देखें ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मान ये बनता है। ठीक है, ओके जी, अभी हम चलते हैं एक एग्जाम्पल्स ऑफ अनसीन कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज की हम करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है जी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। क्या है जी? द लाइन एंड द माउस, ये आपको एक पैसेज है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन हु वाज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. A mouse ran across the lion's paw, and the lion woke up. The lion was very angry. He grabbed the mouse and was about to eat it. Please don't eat me, said the mouse. I'm very small. I won't be enough food for you. If you let me go, I will help you one day. The lion laughed. How can you help me? He asked. You are so small and I am big. But I am clever, said the mouse. And one day I'll be able to help you. The lion felt sorry for the mouse, so he let it go. A few weeks later, the lion was caught in a hunter's net. He roared and roared, but he couldn't get free. The mouse heard the lion's roars and came to help. He nibbled and nibbled on the net until he had made a hole big enough for the lion to escape. The lion was very grateful to the mouse. You were right, he said. Even though you are small, you have helped me. देखें, अब ये पैसेज है। अच्छा, इसमें ये तो हमें पता चल रहा है कि बच्चे ये इस तरह जी, एक शेर था, उसके पास से एक जो है ना वो सोया हुआ था, एक उसके पास से माउस गुजरा, तो उसने उसको पकड़ लिया, और डिस्टर्ब हुआ था, उसने पकड़ लिया अपने पाँव से इसको, और उसको खाने लगा था। तो उसने उसको कहा कि मुझे ना खाओ, मैं तो इतना ज़्यादा खाना भी, मैं तुम्हारा भूख भी नहीं मिटा सकता, और मैं तुम्हारे कभी काम भी आ सकता हूँ। लाइन ऐसा सोच के कि मैं कह के कि भाई देखो, तुम तो छोटे से हो, मैं इतना स्ट्रांग हूँ। मगर एक दिन क्या हुआ कि वो इसी तरह नेस्ट, यानी कि एक जो होता है ना, क्या बोलते हैं नेस्ट, क्या में नहीं होते हैं, एक वो जो नेट का बना हुआ एक जाल होता है, उसमें वो फंस गया, जो एक शिकारी ने किया हुआ था। तो अब जो है ना वो उसकी हेल्प करने के लिए जो माउस आया। अच्छा, एक लफ्ज़ आपने देखा है निबल्ड एंड निबल्ड। निबल्ड, अब इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं इस निबल्ड का क्या मैनी हो सकता है। ये उसको निबल करने से क्या हुआ कि उसने होल बन गया। यानी इसका मतलब है जैसे कुतरना नहीं होता, कुतरने करके कुतर लेता है, तो इसका मतलब तो यही बन सकता है। ठीक है जी। सो आपको एक नया लफ्ज़ है निबल्ड एंड निबल्ड, और ये फिर आपको अंदाज़ा इस तरह अंदाज़ा करते होते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस: व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? व्हाट एविडेंस डज द ऑथर यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया? व्हाई डिड द लायन लेट द माउस गो एंड हाउ डिड द माउस हेल्प द लायन? व्हाट डज द पैसेज टीच अस? अब हम बारी बारी इनको करके देखते हैं। ठीक है जी। आंसर क्या है जी? फर्स्ट है कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट इवन स्मॉल एंड वीक क्रिएचर्स कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, यानी क्या, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उससे आप तो को कर सकते हैं, कभी मुश्किल में आपके काम आएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट था कि व्हाट एविडेंस डज द ऑथर यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया? द ऑथर यूजेस द फॉलोइंग एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया। क्या एविडेंस यूज करता है जी? The mouse is very small and weak, but it is also clever. Or the lion is big and strong, but he is trapped in the hunter's net. और
फिर है कि द माउस यूजेज इट्स क्लेवरनेस टू हेल्प द लायन एस्केप फ्रॉम द नेट। ना देखिए ना, माउस ने क्या किया, बड़ी समझदारी से एक होल इतना बड़ा बना दिया उसके बीच में नेट में से कि जिसमें से वो स्केप कर सकता था। फिर है द लायन लेट्स द माउस गो बिकॉज ही फील्स सॉरी फॉर इट। ठीक है ना, इसका थर्ड था कि वाई डिड द लायन लेट द माउस गो, तो उसने इसलिए कि बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर इट, वो रहम आ गया था उस पर। हाउ डिड द माउस हेल्प द लायन? The mouse helps the lion by nibbling on the hunter's net until he has made a hole big enough. So I was saying he has made until he has made a big hole enough for big enough for the lion to escape. ठीक है ना जी, यानी माउस ने कैसे हेल्प किया कि उसने जो है वो निबलिंग करके हल्का हल्का कुतर के क्या किया, हंटर्स का नेट इतना बड़ा होल बना दिया कि जिससे वो लाइन निकल सकता था। व्हाट डज द पैसेज टीच अस? ठीक है, द पैसेज टीचेज अस दैट इवन स्मॉल एंड वीक क्रिएचर्स कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, it also teaches us that we should be grateful for the help of others no matter how small they are। यानी देखें, ये हमें पैसेज ने ये बताया कि देखें छोटा या बड़ा नहीं, हमें कभी भी मदद आ सकता है, मदद कर सकता है मुसीबत में, और हमें जब भी कोई हमारी मदद करे हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे लाइन ने उसको थैंक यू किया था। ठीक है ना जी। जी, तो अभी एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको ये थोड़ा सा ये भी पता चल जाए कि कैसे हम प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एग्जांपल है हमारी कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये आउल के बारे में एक छोटी सी पोएम है। द आउल इज अ वाइज बर्ड, ही सिट्स इन द ट्री एंड वॉचेस द वर्ल्ड गो बाय। He sees the animals playing and the children at play, and he smiles to himself. The owl knows that life is precious and that every day is a gift. He cherishes each moment and he is grateful for all that he has। ठीक है, दोबारा आप देखें। द आउल इज अ वाइज बर्ड, ही सिट्स इन द ट्री एंड वॉचेस द वर्ल्ड गो बाय एंड सीज द एनिमल्स प्लेइंग एंड द चिल्ड्रन एट प्ले एंड ही स्माइल्स टू हिमसेल्फ। द आउल नोज दैट लाइफ इज प्रेशियस एंड दैट एवरी डे इज अ गिफ्ट। ही चेरिशेज ईच मोमेंट एंड ही इज़ ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट ही हैज़। यानी इसका जस्ट तो ये है कि जैसे एक आउल जो है एक बड़ा समझदार सा परिंदा माना जाता है कि वो दरख्त के ऊपर बैठा है, देख रहा होता है कि जानवर खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और वो सोचता है कि देखो ज़िंदगी कितनी कीमती चीज़ है और हमें खुश होना चाहिए उस चीज़ों के बारे में जो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस ये हैं कि जी व्हाट टाइप ऑफ बर्ड इज़ द आउल? Where does the owl sit? What does the owl see? What does the owl know? And what is the owl grateful for? What type of bird is the owl? The owl is a wise bird। ठीक है, where does the owl sit? The owl sits in a tree। What does the owl see? The owl sees the animals playing, the children at play and the world go by। ठीक है जी। What does the owl know? The owl knows that life is precious and that every day is a gift। What is the owl grateful for? The owl is grateful for all that he has। ठीक है ना जी, हमारे पास जो कुछ भी हो और अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, हमें उसके बारे में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। ठीक है ना जी, ये आपको अभी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि ये किस तरीके से हम अब कर करेंगे कोई भी हमें अनसीन पैसेज दिया हो। ठीक है, एंड पे इंशाल्लाह जब आपके करीब आ जाएंगे मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अभी फ़िलहाल आप इनको पढ़ें और इनको अगर इसको 2 या 3 दफ़ा इस प्रेजेंटेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।